हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी सुबह के हो रहे हैं 7:30 और इस टाइम पे गार्डन का जो काम होता है उसे करना काफ़ी आसान होता है। बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकली हुई है इस टाइम पे और चिड़ियों की चहचहाहट, साथ ही ये जितने भी हमारे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट है इनकी फ्लावर्स जो है इसी टाइम पे खिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी ये फूल खिलने शुरू ही हुए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो रोज़ प्लांट के ऊपर है कि बरसात से पहले आप रोज़ प्लांट की केयर कैसे करेंगे, कौन कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। रोज़ प्लांट को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले तो हमने इसके जितने भी नीचे के लीफ थे उसको हमने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। रोज़ प्लांट को क्लीन रहना बहुत पसंद होता है। इन सारे ट्रिक्स को पहले हमने अपने प्लांट पे अप्लाई किया है, फिर आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये लीफ देख रहे होंगे, इनकी जितनी भी स्टेम थी नीचे की, इन सब की पत्तियों को हमने हटाया है। जैसे ये वाले रोज़ प्लांट है, इस पर स्पाइडर माइट का अटैक हो गया था। ये छोटे छोटे स्पाइडर दिख रहे हैं, ये इनकी पत्तियों पे आके और इन्हें डैमेज करते हैं। तो इसके लिए हमने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था। जब आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हमने इस वाले रोज़ प्लांट पे उसे अप्लाई किया था और ये कितने अच्छे अब इसकी न्यू ग्रोथ होने लगी हैं और इनके पत्ते भी अब हेल्दी होने लगे हैं। तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया था। जो उडस होते हैं या कंडे की जो राख होती है उसका इस्तेमाल आप अपने प्लांट पे कर सकते हैं। 15 दिन पहले हमने इस पे इसका इस्तेमाल किया था। तो ये तो अब पौधे अब अच्छे हो चुके हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फ्लावर तो बन रहे हैं, लेकिन इसकी साइड से कुछ पत्तियों को इंसेक्ट ने खा लिया है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इस वुड एश को और हम सिंपली इसे स्प्रिंकल कर देंगे और इसके लीफ पे पानी नहीं देंगे। लगभग 2 से 3 दिन के लिए हम इसके जड़ों में पानी देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन इसके लीफ पे हम कोई भी पानी नहीं देने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी इंसेक्ट वगैरह का अटैक होगा हमें स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऐसे रख सकते हैं। अगर टाइम है तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि प्लांट बहुत हैं। सबकी केयर स्प्रे करके होना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमने इस तरीके से इस्तेमाल किया है। पहला तो हो गया कि आप इसे इंसेक्ट से बचाने का। उसके बाद अब फ्लावरिंग और इसके स्टेम को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करेंगे। इसके लिए आप जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे जो चौक का यूज़ होता है, उसके बाद इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए यहाँ पे जो ये ब्रांचेज आपको दिख रहे हैं तो ये बढ़ने वाले नहीं हैं। यहाँ से ये एक तरह से बंद हो गए हैं, तो इसे हम कट करके हटा देंगे, रिमूव कर देंगे इसे, इनके पत्तों को भी और इनके स्टेम को भी। जो लैगी से जो होते हैं, जो पतले पतले ब्रांचेज होते हैं, तो यहाँ से हम इन्हें कट करेंगे। आप देखेंगे जब अपडेट इसका आपको मिलेगा तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छे ग्रोथ आ चुके हैं। हो गया कि आप इन्हें जल्दी बड़ा कैसे करते हैं या मल्टीपल ब्रांचेस कैसे इसमें ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात इनके स्टेम को ग्रोथ देने की। तो जैसे ये है एक्सेस जो होते हैं वो, तो इन्हें आप सिंपली इस तरीके से प्रेस करके आप इनकी जड़ों में डाल सकते हैं। उसका जो प्लांट होता है वो पूजा में भी यूज़ होता है, लेकिन इस प्लांट को हमने जड़ों में डाल सकते हैं। इस तरह से हमने इसको मिट्टी की जड़ों में दबा दिया। धीरे धीरे डिकम्पोज होकर ये प्लांट को न्यूट्रिएंट देते रहेंगे। और ये है बनाना पिल का जो फर्टिलाइज़र होता है उसे हमने दिया है। इसे आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पे दे सकते हैं। यहाँ पे हमने बोगनविलिया में दिया है। ये हमारा 8 से 10 इंच का 8 इंच का ये पॉट है और इसमें आप देखेंगे आगे चल के कि लंबे इसके जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी बड़े और लंबे हैं। तो ये अगर छोटे कंटेनर में भी लगाते हैं और सही टाइम पे आप न्यूट्रिएंट देते रहते हैं तो आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। ये सारा जब हम पौधे लगाते हैं तो हमें उनकी टेक केयर भी करनी होती है। ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जैसे तैसे बढ़ते रहेंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऐसे हम अपने रोज़ प्लांट की केयर कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास वेजिटेबल प्लांट्स और ऑर्नामेंटल जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हैं। और इस गार्डन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जितने हैं
वो सारे हमारे फ्लावरिंग प्लांट है। इसके टेरेस पे बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट और उसके ऊपर वाले जो रूफ होते हैं उस पे सिर्फ वेजिटेबल प्लांट्स लगे हुए हैं, जिनकी यहाँ आप देख रहे हैं कि कुनरू की अब इसमें फ्लावरिंग होने लगी है और यहाँ पे छोटे छोटे बनने लगे हैं फ्रूट। इसमें हमें अब कंपोस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। खुद के खाने से पहले हमने अपने प्लांट्स के लिए इसे सेव करके रखा है और इसे इधर उधर ना फेंकते हुए इसको हम ड्राई करेंगे और इसको प्लांट में यूज़ करेंगे। तो चलिए, हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।